Hello everyone. This video is for class 12 CBSE matrices revision. Okay, so let's get started. Definitions देखते हैं. A matrix is an ordered rectangular array of numbers or functions. Array के नेम को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. आई और जे उसके इंडेक्स होते हैं जो उसकी पोजीशन बताते हैं. यहाँ आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि उसमें इरेशनल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकता है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हो सकते हैं. इसलिए यहाँ पर नंबर्स और फंक्शंस मेंशन हैं. जो इसके हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स होते हैं उसे हम रो कहते हैं और जो इसके वर्टिकल एलिमेंट्स होते हैं उसे हम कॉलम कहते हैं. क्लियरली यहाँ पर 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स हैं, तो 2x3 ऑर्डर हो जाएगा ऑफ मैट्रिक्स ए. ये लाइन कहती है कि मैट्रिक्स ए जिसमें एलिमेंट्स ए आई जे है, मतलब आई जे पोजिशन पर, हैज़ ऑर्डर m क्रॉस n, जहाँ पर m नंबर ऑफ रोज हो जाएगा और n नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाएगा, एंड i और j की वैल्यू विल बिलोंग टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ओके, तो अब हम टाइप्स देखते हैं. फर्स्ट टाइप इज रो मैट्रिक्स. इसमें सिर्फ 1 रो रहेगी एंड n नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं. इस एग्जाम्पल में देखें तो ये 1x3 हो जाएगा इसका ऑर्डर. कॉलम मैट्रिक्स जस्ट अपोजिट, m नंबर ऑफ रोज हो सकते हैं बट 1 कॉलम. इस एग्जाम्पल में ये हो जाएगा 3x1. स्क्वायर मैट्रिक्स कहता है कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब m इक्वल्स टू n. इस एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये हो जाएगा 2x2, ये हो जाएगा 3x3. इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए हैज़ ऑर्डर्ड 2, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2x2 मेंशन करने की जरूरत नहीं रहती है. ओके, नेक्स्ट वी हैव डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स इज a square matrix in which only diagonal elements have value, others are zero. जैसे यहाँ देख सकते हो कि डायगोनल में वैल्यूज प्रेजेंट है, अदर एलिमेंट्स आर जीरो. इसे हम क्या कह सकते हैं, ए आई जे, मतलब एलिमेंट एट पोजिशन आई जे इज जीरो व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे. मतलब अगर डायगोनल एलिमेंट नहीं है तो उसकी वैल्यू जीरो रहेगी. नेक्स्ट वी हैव स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब डायगोनली वैल्यूज प्रेजेंट रहेंगी, बाकी एलिमेंट जीरो रहेंगे, बट यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू सेम रहेगी जैसे इसमें सेम है. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए एट पोजिशन आई जे इज जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब डायगोनल एलिमेंट नहीं होगा तो उसकी वैल्यू जीरो रहेगी. एंड ए आई जे विल बी के इफ आई इक्वल्स टू जे, मतलब अगर डायगोनल वैल्यू है तो उसकी कोई स्केलर वैल्यू रहेगी. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट सब में सेम रहेगी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स, बट वो स्केलर की वैल्यू हो जाएगी 1. यहाँ देख सकते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए आई जे इक्वल्स टू, दो वैल्यू बस रहेंगी 1 या 0. 1 तब रहेगी जब आई की वैल्यू जे के बराबर रहेगी, और 0 जब आई की वैल्यू जे के बराबर नहीं रहेगी, मतलब वो डायगोनल एलिमेंट नहीं रहेगा. जीरो मैट्रिक्स या इसे हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं. अगर सारे एलिमेंट्स की वैल्यू जीरो रहेगी तो उसे हम जीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे. इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. कोई भी मैट्रिक्स जिसमें 0 0 है दैट इज नल मैट्रिक्स. ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस. ये इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है. तो इसके क्राइटेरिया दो होते हैं, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए एंड दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. हमें दो मैट्रिसेस दिए हैं, पहले इसके ऑर्डर लिखते हैं 2x2, 2x2. ऑर्डर सेम है, फर्स्ट कंडीशन डन. सेकेंड कंडीशन, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए. 2 3 मैच नहीं कर रहा, आगे हमें टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्लियरली ये इक्वल है ही नहीं. बट अगर इसी की जगह ये 2 होता एंड ये 3 होता, देन ये दोनों बराबर रहते, क्योंकि 2 2 3 3 0 0 1 1, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर हैं. ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस देखते हैं. फर्स्ट इज एडिशन. सपोज हमें टू मैट्रिसेस गिवन है. एडिशन जो हम सिंपल एडिशन करते हैं, मैट्रिक्स एडिशन भी वैसे ही होता है.
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर क्या है -4, 4 प्लस 8 -1 प्लस 2 एंड 2 प्लस 1। इसे आगे सॉल्व कर देंगे तो हमें a प्लस बी का रिजल्ट मिल जाएगा। डिफरेंस a माइनस बी, यहाँ पर हम एडिशन कर रहे थे, अब हमें सब्ट्रैक्शन कर देना है। a माइनस बी या b माइनस ए अकॉर्डिंगली हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। इसका मतलब है अगर हमें 2a दिया हो, मतलब 2 टाइम्स मैट्रिक्स a, तो इसे हम कैसे कर सकते हैं, 2 मैट्रिक्स लिखो 1 -1 4 एंड 2। इसका मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है इसे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 8 -2 4। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मतलब सिंपली -a। इसे हम ये भी कह सकते हैं कि -1 से मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई कर दो तो नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। हाँ, एक पॉइंट याद रखना है कि ये सारे जो एडिशन एंड डिफरेंस वाला था इसमें हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में केस थोड़ा डिफरेंट रहता है। कैसे रहेंगे उसे देखते हैं। तो पहले हमें इसका ऑर्डर लिखना रहता है। तो ये है 2 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 3। इसे प्रॉपरली नोट डाउन कर लो। फिर हमें कंपेयर करना रहता है फर्स्ट वाले के कॉलम को एंड सेकंड वाले के रो को। अगर ये दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो जो रिजल्टेंट होगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 3। तो मान लो ये हमारी मैट्रिक्स ए थी, ये हमारी मैट्रिक्स बी थी। तो ए बी का प्रोडक्ट का जो रिजल्ट रहेगा तो वो होगा 2 क्रॉस 3। जो उसका ऑर्डर रहेगा रिजल्टेंट का तो हो जाएगा 2 क्रॉस 3। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे उसे देखते हैं। फर्स्ट टाइम फर्स्ट रो लेते हैं एंड इसका फर्स्ट कॉलम लेते हैं। नोट डाउन करना शुरू करते हैं। 2 इंटू 2 4 प्लस 6 इंटू 1 6। सिमिलरली अब फर्स्ट रो ही रहेगी, कॉलम चेंज हो जाएगा। सो वी विल गेट 0 प्लस 18। नेक्स्ट वी हैव 2 प्लस 0। अब नेक्स्ट हमारी ये फर्स्ट वाली रो तो बन गई। अब नेक्स्ट रो हम लेंगे 0 1 वाली। सेम मल्टीप्लिकेशन वाला ऑर्डर रहेगा, 0 प्लस 1 0 प्लस 3 एंड देन 0 प्लस 0। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 10 18 2 1 3 0। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। सो नेक्स्ट वी हैव प्रॉपर्टीज। सो मैट्रिक्स एडिशन से प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहले हम एडिशन की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। कम्यूटेटिव लॉ, सिंपल लॉ रहता है जैसे हमारे नॉर्मल नंबर्स में भी होता है कि अगर 2 प्लस 3 कर रहे हो तो इसे हम 3 प्लस 2 भी कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। सेम लॉ यहाँ पर मैट्रिसेस में भी फॉलो होता है कि अगर दो मैट्रिसेस को किसी भी ऑर्डर में ऐड करोगे तो उसका रिजल्ट सेम रहेगा। एसोसिएटिव लॉ, एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। एडिटिव आइडेंटिटी, इसे नंबर के थ्रू समझते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब होता है कि ऐसा कौन सा नंबर आप उसमें ऐड करोगे कि आपको उसकी वैल्यू सेम मिले। तो क्लियरली जब हम इसमें 0 ऐड करेंगे तभी हमें द नंबर इटसेल्फ मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर 0 करते हैं तो यहाँ पर क्या नल मैट्रिक्स ऐड होती है। ऑर्डर का ध्यान रखना है, ऑर्डर अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स ए देख लेना है। तो इसे हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इनवर्स, ये कहता है कि इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करेंगे कि हमें एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो क्लियरली जब हम इसमें इसका नेगेटिव नंबर ऐड करेंगे तो हमें एडिटिव आइडेंटिटी मतलब 0 मिलेगा। तो मैट्रिक्स के फॉर्म पर हम नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स ऐड करेंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन वही के ए, है ना। तो ये कहता है कि क्लियर प्रॉपर्टी है के टाइम्स ए प्लस बी, तो इसे हम एक्सपैंड करके के ए प्लस के बी भी लिख सकते हैं। एंड अगर हमें के प्लस एल
टाइम्स ए दिया है तो हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टीज क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज हो सकती हैं। जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी के उसमें 3 दोनों में कॉमन है तो 3 ले लो एंड देन 0 2 1 -1 प्लस 4 -2 0 -1, मतलब पहले एडिशन कर लो एंड देन उसके बाद सिर्फ एक बार मल्टीप्लिकेशन कर लो। नेक्स्ट केस में आप देख सकते हो कि मैट्रिसेस सेम है, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 3 + 2 एंड देन मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एक बार करना पड़ेगा, 2 बार नहीं करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट वी हैव मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नॉन कम्यूटेटिव, देखो रियल नंबर्स एंड ऑल में क्या होता है कि अगर हम 2 × 3 कर रहे हैं तो भी हमें 6 मिलेगा एंड 3 × 2 कर रहे हैं तो भी हमें 6 ही मिलेगा। बट इस केस में ऐसा नहीं होता है, ये नॉन कम्यूटेटिव होता है, मतलब ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया एंड बाय लक उसमें आ गया, बट ऐसा कंपलसरी लॉ नहीं है कि ए बी की वैल्यू बी ए के बराबर ही होगी, इसलिए प्रोडक्ट दोनों का डिफरेंट आएगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस कैन बी अ जीरो मैट्रिक्स। रियल नंबर में हमें पता रहता है कि अगर हमें ए बी की वैल्यू 0 है तो देन 2 केसेस हो सकते हैं, या तो ए की वैल्यू 0 होगी या बी की वैल्यू 0 होगी, तभी हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। बट ऐसा मैट्रिसेस के केस में नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि एक मैट्रिक्स में मतलब नॉन जीरो मैट्रिक्स है और दूसरा भी नॉन जीरो मैट्रिक्स है, बट उसका रिजल्टेंट नल मैट्रिक्स हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पर आप जरूर कह सकते हो कि ए बी का प्रोडक्ट एंड देन सी से मल्टीप्लाई करने पर ए टाइम्स बी सी हमें मिल जाएगा। एसोसिएटिव लॉ ये फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ये लेफ्ट मल्टीप्लिकेशन और राइट मल्टीप्लिकेशन दोनों फॉलो करता है। ऑर्डर याद रखना है, अगर ये फर्स्ट ए है तो ए बी एंड ए सी रहेगा, वरना ए सी एंड बी सी रहेगा, तो चेक करके ही करना है। नेक्स्ट वी हैव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें इंपॉर्टेंट ये रहता है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहता है, अगर हम नंबर्स की उसमें बात करें तो 2 है तो इसे हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमें 2 ही मिले, तो क्लियरली इट्स 1, तो इस केस में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होने के लिए ए का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी रहता है। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज सिंपल टर्म्स में इट इज बेसिकली इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, मतलब कॉलम्स को रोज कर देना एंड रोज को कॉलम कर देना। तो यहाँ हमारा फर्स्ट कॉलम क्या है 1 4, तो इसे हमने क्या कर दिया 1 4, अब क्या बन गया है रो बन गया है ना। तो हमें बस इंटरचेंज करना है रोज एंड कॉलम्स को। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, सो 1 2 3। इसे 2 तरीके होते हैं डिनोट करने के, या तो ए स्लैश और ए टी ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑलरेडी ट्रांसपोज है एक मैट्रिक्स का, उसका फिर से ट्रांसपोज लोगे तो आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। अगर किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है और उसका ट्रांसपोज लोगे तो इट इज इक्वल कि आप ट्रांसपोज को स्केलर से मल्टीप्लाई करके ले लो। a + b का ट्रांसपोज लोगे तो डिफरेंट ट्रांसपोज से भी आप उसे सॉल्व कर सकते हो। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है कि ए बी मतलब जो प्रोडक्ट है दो मैट्रिसेस का, अगर उसका ट्रांसपोज लोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। इससे ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अगर आप चेंज कर दोगे तो ऑर्डर और रिजल्ट दोनों गलत हो जाएगा। ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें ये प्रॉपर्टीज का यूज होगा। नेक्स्ट वी हैव सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहले देखते हैं। पहली चीज उसे स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड नेक्स्ट उसकी ट्रांसपोज की वैल्यू ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर होनी चाहिए। मतलब उसे हम क्या कह सकते हैं, एलिमेंट एट i j पोजीशन
should be equal to element at ji position. Okay, इसे हम better examples के through समझेंगे next वीडियो में. नेक्स्ट वी हैव स्क्यू सिमेट्रिक. स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए पहली कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन, जो ट्रांसपोज रहेगा उसे नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के होना चाहिए. मतलब ये क्या हो जाएगा, जे आई एंड आई जे, एंड नेगेटिव साइन होना जरूरी है. यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आई एंड जे की वैल्यू सेम कर देते हैं अगर, मतलब हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं. डायगोनल एलिमेंट्स, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए एट पोजीशन आई आई मस्ट बी इक्वल टू माइनस ए आई आई. इसे आप इस साइड करोगे तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए आई आई विल बी इक्वल टू 0. सो हमें क्या मिल गया कि एलिमेंट एट डायगोनल पोजीशन आर 0. तो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहेंगे उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे वो 0 रहेंगे. तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नेक्स्ट हमारे पास 2 थ्योरम होते हैं इसमें. फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix. इसका प्रूफ भी गिवन है आपकी एनसीईआरटी बुक्स में, आप उसे देख सकते हैं. ठीक है, तो ये हो जाएगा थ्योरम 1. ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स A है तो इससे आप 2 तरीके से वो कर सकते हो. अगर आप उसका A प्लस A ट्रांसपोज लोगे तो आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगा, और अगर A माइनस A ट्रांसपोज लोगे तो आपको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल जाएगी. सेकेंड थ्योरम कहता है फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये कहता है कि कोई भी अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो आप उसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हो. तो बेसिक उसका क्या है, A इक्वल्स टू हाफ ऑफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ A माइनस A ट्रांसपोज. फर्स्ट थ्योरम से हमें पता है कि ये हमारा सिमेट्रिक है, ये हमारे स्क्यू सिमेट्रिक है. हाफ ऑफ इसे आप पूरा सॉल्व करोगे तो बेसिकली यू विल गेट A ओनली, क्योंकि A ट्रांसपोज हाफ माइनस A ट्रांसपोज हाफ 0 हो जाएगा एंड देन यू विल गेट A. तो ये 2 थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस में ये यूज होंगे. अभी हमारे 2 टॉपिक और बच रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड इनवर्टिबल मैट्रिसेस. इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग.